पुराने ज़माने की बात है जब कारवां ऊंटों पर सफ़र करते और लोग किनुओं के गिर्द बस्ती आबाद किया करते थे। सहराए नज्द के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक ताजिर सालिम बिन राशिद रहता था। सालिम उम्र में 40 के करीब, गंदुमी रंगत, मेहनती मगर कम गो इंसान था। वो पेशे से रेत और ईंटों का कारोबार करता, यानी वो सहराई रेत लाता और इससे बनने वाली मिट्टी वो ईंटें करीबी शहरों में बेचता। लोग उसे सालिमुल अमीन कहा करते थे क्योंकि उसके झूठ, फरेब या धोखा की कभी कोई मिसाल न मिली। मगर किस्मत हर एक को आजमाती है और अल्लाह अपने बंदों का ईमान जरूर परखता है। एक साल कहत ने पूरे इलाके को लपेट लिया। बारिशें रुक गईं, कुएं खुश्क होने लगे और जमीन पत्थर बन गई। वही रेत जो सालिम बेचता था अब उसके लिए भी बोझ बन गई, क्योंकि जब घरों में चूल्हा ठंडा हो जाए तो लोग मिट्टी नहीं खरीदते। ऐसे दिनों में सालिम के 3 बेटे और एक ज़ईफ माँ उसके साथ थे। घर में सिर्फ इतना अनाज था कि 2 दिन की रोटी बन सके, मगर सालिम के चेहरे पर शिकायत का साया न था। वो बार बार अपनी माँ से कहता, अम्मी, मेरा रिज्क जमीन से नहीं रब के हुक्म से आता है। अगर रेत के जर्रे में भी वो बरकत डाल दे तो सोना बन जाए। माँ के आंसू अक्सर दामन में छुप जाते। बेटा, यकीन तो मुझे भी है, मगर भूख के सामने यकीन डिगमगाता है। सालिम मुस्कुरा देता, तभी तो ईमान का वजन मालूम होता है अम्मी। एक दिन एक काफिला बस्ती में आया। वो लोग यमन जा रहे थे और रास्ते में ठहरे। उनके सरदार ने सालिम से कहा, हमें अपने ऊंटों के बोझ को हल्का करने के लिए कुछ सामान चाहिए। क्या तुम्हारे पास रेत या ईंटें हैं जो हम बेच दें आगे? सालिम का दिल खुश हुआ। उसने सोचा शायद अल्लाह ने रोजी का दरवाजा खोल दिया। उसने कहा, रेत तो है मगर पानी नहीं कि ईंट बना सकूं। सरदार ने कहा, रेत ही दे दो, हम उसे यमन ले जाकर बेच लेंगे, मगर कीमत रास्ते में देंगे, अभी कुछ नहीं। ये जुमला सालिम के दिल पर गिरा। वो जानता था काफिले अक्सर वादा करके चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। उसके एक दोस्त आसिम ने उसे रोका। पागल न बन सालिम, ये सहरा के लोग हैं, वादे के कायल नहीं। अगर तूने रेत दी वो लेकर भाग जाएंगे। सालिम खामोश रहा, फिर आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर उनके वादे पर भरोसा न भी हो, मगर मेरे रब का वादा तो सच्चा है। वो फरमाता है, जो मुझ पर भरोसा करे मैं उसके लिए काफी हूं। आसिम ने कहकहा लगाया, और जब वो वादा देर से पूरा करे? सालिम ने जवाब दिया, तो समझ लेना अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। यूं उसने रेत का पूरा जखीरा काफिले को दे दिया और लिखत में सिर्फ इतना लिखा कि अदायगी यमन पहुंचकर होगी। अगले दिन जब लोग समझे कि सालिम ने अपना सब सरमाया बगैर पैसे के दे दिया तो बस्ती में शोर मच गया। ये पागल हो गया है, भला रेत का सौदा वादे पर? ये ईमान नहीं, नादानी है। ये जुमले सालिम के बेटों ने भी सुने। सबसे बड़ा बेटा यूसुफ रात को बाप के पास आया और बोला, अब्बा, हम भूखे हैं, माँ बीमार है और आपने सब कुछ दे दिया। अगर वो काफिला न लौटा तो हम कहाँ जाएंगे? सालिम ने बेटे के सर पर हाथ रखा। यूसुफ, अगर मेरा ईमान सिर्फ तब तक कायम रहे जब तक रिज्क हाथ में हो तो वो ईमान नहीं, सौदागरी है। अल्लाह वो नहीं जो हर ख्वाहिश पूरी करे, वो है जो इम्तिहान में साबित कदम रखे। बेटे ने खामोशी से सर झुका लिया, मगर अंदर कहीं शक ने घर कर लिया। दिन गुजरते गए, काफिला लौट कर ना आया। सालिम हर दिन मगरिब के बाद बस्ती के दरवाजे पर जा खड़ा होता, दूर सहरा में किसी ऊंट के घंटे की आवाज सुनने की उम्मीद में, मगर रेत की हवा बस सरसराती रहती। 1 महीना, 2 महीने, फिर 3। बस्ती के लोग हंसने लगे। देखा, अल्लाह पर यकीन रखने वाला भूखा मर गया। कुछ लोग ताने देते, कुछ तरस खाते, मगर सालिम के चेहरे पर वही सुकून। एक रात माँ ने कहा, बेटा, तू खाली हाथ रह गया, मगर तेरा रब कब तक आजमाएगा? सालिम ने आहिस्ता कहा, जब तक मेरे दिल में जर्रा बराबर शक बाकी है अम्मी। वो चाहता है कि मेरा यकीन खालिस हो जाए। उसी रात एक तूफान आया, बस्ती के आधे घर गिर गए, सालिम का घर भी टूट गया।
मगर उसने सुबह फजर के बाद सबसे पहले वुजू किया और मस्जिद जाकर 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की। लोग हैरान हुए, ये किस बात का शुक्र है? सालिम ने कहा, मेरा रब अगर मेरा घर छीन ले तो भी मैं उसी का बंदा हूं। जिसने दिया वही ले सकता है, और अगर उसने छीन लिया तो कुछ बेहतर देने का इरादा है। ये सुनकर एक बूढ़ा शख्स बोला, ईमान की बातें रोटी नहीं बनती सालिम, दुनिया अमल मांगती है, भरोसा नहीं। सालिम ने फकत इतना कहा, दुनिया रोटी से चलती है मगर रूह यकीन से, और जिसका यकीन जिंदा हो उसके लिए जमीन भी बरकत बन जाती है। तीसरे महीने के आखिर में जब बस्ती वाले तकरीबन भूल चुके थे, एक अजनबी ऊंट सवार बस्ती में दाखिल हुआ। उसके साथ कुछ मजदूर और एक बोझ से लदे ऊंट थे। लोग दौड़े कि देखें कौन है। वो शख्स यमन के उस काफिले का कासिद था। उसने सालिम से कहा, ऐ सालिम बिन राशिद, हमारे काफिले के सरदार ने सलाम कहा है। तुम्हारी दी हुई रेत हमने बेचने को रखी थी, मगर अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा वाकया पेश आया कि वही रेत सोना बन गई। उससे हमें इतना नफा हुआ कि तुम्हारा हिस्सा पूरे काफिले से ज्यादा निकला। ये रही तुम्हारी अमानत, और एक खत जो सरदार ने खुद लिखा है। सालिम के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तेरा वादा कभी झूठा नहीं होता, बस हम जल्दबाज हो जाते हैं। वो सुबह कुछ ऐसी थी जैसे सहराए नज्द की हवा में खुशबू घुल गई हो। सालिम जब कासिद को ऊंटों के साथ आता देखता है तो चंद लम्हों के लिए खामोश रह जाता है। बस्ती के लोग दौड़ते हैं, कुछ हसद से, कुछ हैरत से। कासिद ने सालिम के सामने वो खत रखा जो चमड़े के एक खोल में महफूज था। सालिम ने कांपते हाथों से वो खत खोला। खत में लिखा था, ऐ सालिम बिन राशिद, हमने तुम्हारी दी हुई रेत यमन के साहिल के करीब उतारी। वहां अचानक एक तूफान आया जिसने हमारे ऊंटों का बोझ रेत में दफन कर दिया। जब हमने खोद कर निकाला तो रेत के साथ सुनहरी जर्रात चमकने लगे। पहले हम समझे ये धूप की चमक है, मगर फिर एक कारीगर ने बताया कि इस जमीन में मादन सोना मौजूद है और तुम्हारी रेत ने इस जगह को जाहिर कर दिया। हमने खुदाई की और अल्लाह के करम से वो जगह सोने की कान निकली। तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर किया और अल्लाह के नाम पर इसे तुम्हें लौटा रहे हैं। तुम्हारा भाई हारिस बिन नौमान। सालिम के हाथ लरस गए। लोगों ने कहा, यह तो मौजज़ा है, मगर सालिम ने आहिस्ता कहा, यह मौजज़ा नहीं, यकीन का नतीजा है। मौजज़ा वो होता है जो अकल को हैरान करे, और यकीन वो है जो अकल को खामोश कर दे। बाद में जब कासिद ने तफसील बताई तो हकीकत वाज़ेह हुई। यमन के साहिली इलाके में एक पुराना किला था जहां रेत में छपे खंजर और जेवरात कभी किसी पुराने बादशाह के खजाने का हिस्सा थे। वो रेत जो सालिम ने काफिले को दी थी, जब हवा और बारिश के साथ मिली तो पुरानी जमीन की तह खुल गई। यूं काफिले को सोने के जर्रात दिखाई दिए, यानी जाहिरन कुदरती अमल मगर बातिनन रब का निजाम। सालिम ने जब ये सुना तो बोला, अल्लाह के कामों में अकल का दखल है मगर इख्तियार नहीं। वो चाहे तो रेत को वसीला बनाए, चाहे पानी को। असल रिज्क नीयत से निकलता है, मेहनत सिर्फ दरवाजा खोलती है। बस्ती की आंखें बदलने लगी। जिस बस्ती ने कुल सालिम को पागल कहा था, आज वही लोग उसके दरवाजे पर आकर नजराने पेश कर रहे थे। औरतें दुआएं दे रही थीं, बूढ़े कांपते हाथों से उसकी पेशानी को चूम रहे थे। मगर सालिम का हाल वही था, न खुशी में गुरूर, न दौलत में तकब्बुर। उसने सोना उठाकर मस्जिद के इमाम के पास पहुंचाया और कहा, यह मेरा रिज्क नहीं, यह आजमाइश का अगला मरहला है, क्योंकि दौलत ईमान से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान है। इमाम ने हैरत से पूछा, ऐ सालिम, तुम ये सब सदका कर दोगे? सालिम मुस्कुराया, अगर ये दौलत मेरे दिल में जगह बना ले तो मेरा ईमान दिल से निकल जाएगा। बेहतर है ये अल्लाह के घर में रहे, मेरे घर में नहीं। मगर जहां दौलत हो वहां हसद जरूर जागता है। आसिम, वही दोस्त जिसने सालिम को पहले रोका था, अब कहने लगा, सालिम, ये सब तो इत्तेफाक था। अगर वो रेत किसी और से ली होती तब भी सोना निकल आता। तू इसे रब का करिश्मा समझ रहा है, मगर ये महज नसीब का खेल है। सालिम ने गहरी नजर से उसे देखा। नसीब का खेल? नहीं आसिम, नसीब अक्ल के ताबे नहीं होता। अल्लाह का निजाम कभी अंधा नहीं, वो देखता है किसने एतमाद के साथ कदम रखा।
तुझे लगता है ये महज रेत थी, मगर मेरे रब के लिए वो नीयत का पैमाना था। आसिम ने हंसते हुए कहा, फिर देखेंगे अगली बार भी तेरी नीयत क्या रंग दिखाती है। और ये कहकर वो बस्ती छोड़ गया। मगर सालिम के दिल में एक खामोश चुभन छोड़ गया। दिन गुजरते गए। सालिम अब बस्ती के लोगों के लिए एक निशाने ईमान बन गया। लोग उससे मशवरा लेते, दुआएं मांगते और उसके लफ्जों में बरकत महसूस करते। मगर वो खुद अंदर से मजीद खामोश हो गया। अक्सर रातों को वो तन्हा मस्जिद के सहन में बैठा आसमान को देखता और कहता, ऐ मेरे रब, अब जब तूने दिखा दिया कि तेरा वादा सच्चा है, तो मुझे बचा ले इस गुरूर से जो शुक्र के लिबास में छुपा होता है। इसी दौरान एक नया काफिला बस्ती में आया। ये लोग शाम की तरफ जा रहे थे और उन्होंने सालिम को कहा, हमने सुना है तू वही ताजिर है जिसकी रेत सोना बनी थी। हम चाहते हैं तू हमें भी वही रेत बेचे, हम इसे मुबारक समझकर ले जाएं। सालिम ने नर्म लहजे में कहा, रेत तो वही है जो जमीन पर बिखरी है। बरकत रेत में नहीं, नीयत में है। अगर तू दौलत के लिए ईमान लाता है तो तुझे ना दौलत मिलेगी ना ईमान। लोगों में सरगोशियां हुई, कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने ईमान का सबक लिया। मगर वो काफिला भी चला गया और सालिम फिर अकेला रह गया। एक रात इमाम मस्जिद ने पूछा, सालिम, तू अक्सर कहता है कि यकीन अकल से ऊपर है, मगर क्या अकल ईमान के खिलाफ है? सालिम ने कहा, नहीं इमाम साहब, अकल वो चराग है जो रास्ता दिखाता है मगर मंजिल तक नहीं ले जाता। मंजिल तक वही पहुंचता है जिसके पास यकीन का सफरनामा हो। अक्ल कहती है देख कर मान, और यकीन कहता है मान कर देख। अल्लाह इसी मानने वाले को दिखाता है जो देखने पर इसरार ना करे। अब सालिम के पास दौलत नहीं मगर इज्जत और नाम है। फिर भी दिल के अंदर एक छुपा हुआ इम्तिहान आने वाला है, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को चमकाता है तो पहले उसे जलने देता है ताकि उसका बातिन खालिस हो जाए। एक रात यूसुफ, सालिम का बड़ा बेटा, घर आया, परेशान और गमगीन। उसने कहा, अब्बा, हमें यमन से खबर मिली है। वो सोने की कान जहां से सब कुछ निकला अब डूब गई है। लोग कह रहे हैं शायद वो जगह मनहूस थी। काफले वाले कह रहे हैं सब नुकसान तुम्हारी बद्दुआ से हुआ। ये सुनकर सालिम के चेहरे पर सुकून ही रहा। उसने कहा, जिस रिज्क को मेरा रब दे वो नुकसान नहीं ला सकता। मगर देखना यूसुफ, अब जो लोग शक में मुब्तला होंगे उनका ईमान उनके अल्फाज में अयां हो जाएगा। ये कहकर उसने चराग बुझा दिया और रात की तारीकी में उसके लबों से सिर्फ एक जुमला निकला, यकीन वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। सालिम के घर में जब ये खबर पहुंची कि यमन की सोने की कान पानी में डूब गई है तो बस्ती में शोर मच गया। जिन लोगों ने कल उसे ईमान वाला कहा था आज वही कहने लगे ये सब इसकी बद्दुआ का नतीजा है। अल्लाह ने उसे सोना दिखाया मगर अब सजा दे दी। लोगों के दिलों में ईमान नहीं, मफाद था। जब तक बरकत मिलती रही वो उसे वली समझते रहे और जब नुकसान आया तो इल्जाम देने लगे। सालिम खामोश सुनता रहा। यूसुफ बेटा बोला, अब्बा, क्या वाकई वो जगह मनहूस थी? सालिम मुस्कुराकर बोला, यूसुफ, मनहूस जगहें नहीं होती, मनहूस नीयतें होती हैं। जिस दिल में हिर्स दाखिल हो जाए वहां से बरकत निकल जाती है। अल्लाह की नेमतें पानी में नहीं डूबती, बस दिल का यकीन डूब जाता है तो सब कुछ बेमानी लगता है। कुछ दिन बाद एक कासिद आया यमन से। उसने कहा, वो कान वाकई डूबी है मगर किसी अजाब से नहीं। जमीन के नीचे पानी की एक नई तह फूट पड़ी है जिससे पूरे इलाके के खेतों को सैराब करने की उम्मीद है। यानी जहां सोना दफन हुआ वहां जिंदगी का पानी निकल आया। ये बात सुनकर सालिम ने आहिस्ता कहा, सुभान अल्लाह, जिसने जमीन से दौलत निकाली अब वही जमीन से रिस्क निकाल रहा है। ये इसका वादा है कि वो एक चीज लेकर दूसरी बेहतर अता करता है। लोग हैरान हुए। सालिम ने दलील दी, अगर सोना जमीन में रहता तो चंद लोग अमीर होते, मगर जब पानी निकला तो सारा इलाका जिंदा हो गया। यही रब का निजाम है, वो नेमतों को बदलकर वसीतर कर देता है। हम कम देखते हैं, वो दूर देखता है। मगर अल्लाह के इम्तिहान खत्म नहीं हुए। चंद दिन बाद सालिम की बूढ़ी माँ सख्त बीमार हो गई। उम्र की थकन और कमजोरी ने उसे बिस्तर से लगा दिया।
रातों को वो खांसती और बार बार बेटे को देखती। एक रात उसने आहिस्ता कहा, बेटा, अगर मैं चली जाऊं तो मेरा कफन उस रेत से बनाना जो तूने अल्लाह के नाम पर बेची थी। मैं चाहती हूं मेरा जिस्म उसी यकीन में लिपटा हो जिसने तुझे जिंदा रखा। ये सुनकर सालिम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अम्मी, तू जा भी जाए, तेरा यकीन मेरे साथ रहेगा, क्योंकि ईमान जिस्म से नहीं जाता, नस्लों में सफर करता है। चंद दिन बाद माँ का इंतकाल हो गया। बस्ती भर में कहराम मच गया, मगर सालिम के चेहरे पर वही सुकून। लोगों ने कहा, यह शख्स पत्थर का है। माँ गई मगर आंसू नहीं गिरे। सालिम ने बस इतना कहा, आंख के आंसू मिट्टी को गीला करते हैं, दिल के आंसू अर्श को हिला देते हैं। मैं वो आंसू अंदर बहा रहा हूँ। 40 दिन बाद जब माँ का चेहलुम हुआ तो अचानक बस्ती के किनारे एक नया कुआं फूटा। अजीब बात ये कि उस जगह कभी पानी नहीं था, और जब लोगों ने पानी चखा तो वो इतना मीठा और ठंडा था कि उसे ज़मज़म नज्द कहा जाने लगा। इमाम मस्जिद ने कहा, ये वही जगह है जहां सालिम की माँ का जनाजा गुजरा था। लोगों ने कहा, यह महज इत्तेफाक है, मगर इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, ईमान वालों के लिए इत्तेफाक भी इरादा बन जाता है। सालिम ने कुएं के पास बैठकर आसमान की तरफ देखा और बोला, ए रब, तूने माँ की कब्र के करीब जिंदगी का पानी निकाल कर साबित कर दिया कि मौत भी तेरे हुक्म से रिस्क का दरवाजा बन सकती है। यही तेरा वादा था कि जो मेरा है मैं उसे जाया नहीं करता। यूसुफ, जो कभी बाप के यकीन पर शक करता था, अब खुद बदल चुका था। वो बोला, अब्बा, मैं समझ गया कि यकीन अंधा नहीं होता। ये वो रोशनी है जो अंधी आंख को देखने के काबिल बनाती है। जब मैं अक्ल से सब कुछ तोलता था, मैं खाली था। जब यकीन से माना तो सब कुछ मिल गया। सालिम ने मुस्कुरा कर कहा, यूसुफ, अक्ल हमें बताती है कि पानी गीला है, मगर यकीन हमें यह सिखाता है कि खुश्क रेत से भी जिंदगी निकल सकती है। यही राज है अल्लाह पर भरोसे का। कुछ साल गुजरे, सालिम बूढ़ा हो गया। एक दिन वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था, रेत की मुट्ठी हाथ में लिए और आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, ए रब, जब मैंने इस रेत पर भरोसा नहीं किया तब तूने उसे सोना बना दिया। जब लोगों ने सोना मांगा तूने उन्हें पानी दिया, और अब जब मैं कुछ नहीं मांगता तूने मेरे दिल में सुकून डाल दिया। यही सबसे बड़ा खजाना है, यकीन का। फिर उसने यूसुफ को बुलाया और कहा, बेटे, जब मैं चला जाऊं तो मेरे हाथ में थोड़ी सी रेत रख देना, ताकि जब फरिश्ते पूछें तू क्या लेकर आया तो मैं कह सकूं मैं वही लाया हूं जो अल्लाह ने सोना बना दिया था। यूं सालिम खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया। वक्त गुजरता गया। बस्ती आज भी आबाद है और वो कुआं अब भी मीठा पानी देता है। लोग आज भी अपने बच्चों को कहते हैं, ये वो पानी है जो यकीन के आंसुओं से निकला था। और मस्जिद के मेहराब पर लिखी एक लकीर अब भी चमक रही है, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि अल्लाह के वादे ताखीर से होते हैं मगर झूठे नहीं। मंतिक। सालिम के यकीन के हर मरहले में कुदरती असबाब कार फरमा थे। कहत, रेत, सोना, पानी, सब अक्ली एतबार से मुमकिन वाकयात थे, मगर इन सब में इत्तेफाक का नहीं, इलाही नज्म का रब्त था, ईमान। अल्लाह ने उसे दिखाया कि यकीन अंधे अकीदे का नाम नहीं, बल्कि दिल और अक्ल की हमाहंगी है। इबरत। जब इंसान भरोसा दौलत, रिश्तों या असबाब पर करता है तो वो जल्द टूट जाता है, मगर जब भरोसा अल्लाह पर होता है तो टूट कर भी मुकम्मल रहता है। ये थी कहानी रेत का ताजिर और अल्लाह का वादा। एक ऐसा किस्सा जिसमें मंतिक और ईमान, दुनिया और आखिरत दोनों एक दूसरे का अक्स हैं।